गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन, जिसको उस सदन के नाम से भी जाना जाता है। कल हमने पढ़ा था विधानसभा के बारे में कि विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है। हमने पढ़ा था विधानसभा का गठन उस क्षेत्र में 75,000 जनसंख्या रखी गई थी जहाँ एक सीट होनी चाहिए। तो राज्यों के अंदर जहाँ 7 राज्य हैं वहां पर दूसरा सदन भी है विधान परिषद का। तो देखिए, विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति या सर्जन तथा सम्मिलित समाप्ति उन्मूलन के लिए संसद को सिफारिशें करने की अधिक अधिकार है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि उस संसद में उस राज्य के विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्त के लिए कानून बनाएगी। यानी विधान परिषद का निर्माण करने के लिए विधानसभा को प्राप्त है अधिकार। विधानसभा अपनी कुल संख्या के बहुमत से अपने मतदान करके एक प्रस्ताव पारित करती है, जिसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और संसद के पास भेजती है कि हमारे यहाँ विधान परिषद जो सदन है वो लागू किया जाए या हटाया जाए। तो उसके लिए संसद फिर उस पर विचार करती है और संसदीय निर्णय करती है। मगर प्रस्ताव जो है विधान परिषद का प्रमुखतः विधानसभा ही संचालित करती है। जैसे अपने राजस्थान में केवल एक ही सदन है, निम्न सदन विधानसभा। हमारे यहाँ प्रस्ताव भेजा गया है हम राज्य सरकार के द्वारा कि हमारे यहाँ पर भी विधान परिषद का गठन किया जाए, जिसका विचार अभी हमारे प्रमुखतः संसद में संचालित है। यहाँ से तो प्रस्ताव भेज दिया गया है 2/3 बहुमत के द्वारा कि राजस्थान में भी विधान परिषद लागू किया जाए, किंतु उसका विचार अभी संसद में चल रहा है। अब देखिए इसकी सदस्य संख्या कैसे निर्धारित होती है। इसमें राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उस सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या जो बताई गई है कि सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य ही अपवाद रखा गया है कि कम से कम 40 संख्या रखी गई है और 40 की संख्या के आंकड़े के अनुसार जहां कुल संख्या होती है विधानसभा, तो उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 33% से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए। फिर सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन। हमने पीछे पढ़ा था कि सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन, जहां निर्वाचन के रूप में तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मनोनयन के रूप में एक राज्यपाल सदस्य मनोनीत करता है जो भारतीय आंग्ल समुदाय का हो। विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, यानी कि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी कि इनको जनता वोट नहीं देती है। ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इनको चुनाव के रूप में, और अन्य अलग अलग जहां स्नातक अध्यापकों के द्वारा स्थानीय संस्थाएं, जिला परिषद, नगर पालिकाएं, ये भी इनके वोट देती है। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत पद्धति द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये संस्थाएं हैं जो संस्थाएं विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है, आप कह सकते हो अपने मतों का प्रयोग करती है। जिनमें पहली है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। स्थानीय संस्थाएं आपको पता है ग्रामीण और शहरी संस्थाएं अलग अलग होती है। तो ग्रामीण में ग्रामीण की 3 संस्थाएं और शहर में शहर की 3 संस्थाएं। जो आपको पता है हमारी स्थानीय सरकार की 3 संस्थाएं होती है, ग्रामीण की अलग होती है। ग्रामीण में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होती है। वैसे ही शहर की भी 3 होती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो अब देखिए इसमें स्थानीय संस्थाएं समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/3 उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है
जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। फिर है विधानसभा का निर्वाचन मंडल भी। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य भी विधान परिषद के कुछ सदस्यों को वोट देते हैं। कुल संख्या के यथासाकीय अधिकतम जहां निकटतम 1/3 सदस्यों द्वारा निर्वाचन विधानसभा के सदस्य जो एवं व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो। फिर है स्नातकों का निर्वाचन मंडल, जो युवक ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो प्रमुखतः पीजी कर लेते हैं, उनको भी अवसर दिया जाता है अपने वोटों का। यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो उस राज्य में प्रमुखतः रहते हो, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक हो चुके हो। यानी स्नातक की परीक्षा जो प्रमुखतः कम से कम 3 वर्ष पास किए हुए हो, वे युवक ही वोट देते हैं। यह निर्वाचक मंडल कुछ सदस्यों के यथासाकीय निकटतम 1/12 भाग से चुनता है कि कुल सीटों का 1/12 भाग स्नातकों से भी चुना जाता है। अध्यापकों का निर्वाचन मंडल भी होता है। कुछ अध्यापक भी अपने मतों का प्रयोग करते हैं। इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के यथासाकीय निकटतम 1/12 भाग को चुनता है कि कुछ ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो कुल सीटों का 1/12 भाग, तो 1/12 में से कुछ प्रतिनिधियों को अध्यापक भी अपने मतों के द्वारा चुनते हैं। वे ही अध्यापक अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं जो 10वीं तक या उच्च शिक्षण 12वीं तक जो पढ़ाते हो और 3 वर्ष तक उनको अनुभव हो गया हो पढ़ाते हुए, वे अध्यापक ही अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है कि 5/6 सदस्य तो निर्वाचित कर दिए जाते हैं जो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, कुछ विधानसभा के निर्वाचक मंडलों द्वारा, कुछ स्नातकों द्वारा और कुछ अध्यापकों के द्वारा। इस प्रकार 5/6 तो निर्वाचित होते हैं, किंतु शेष कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य, कुल संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हो। तो ऐसे लोगों को जो किसी न किसी प्रकार से विज्ञान में, साहित्य में, कला में निपुण होते हैं, उन व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करता है कुल सीटों का 1/6 सदस्य। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी राज्यसभा, संसद का जो उच्च सदन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को और यहाँ केवल कुल सीटों का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। फिर है सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो योग्यताओं के अनुरूप जो राज्यसभा की, संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके समान ही योग्यताएं होती है। जैसे हमने विधानसभा में पढ़ा था, विधानसभा की योग्यताएं सेम लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं होती है उन्हीं के अनुरूप। तो ये भी उच्च सदन है और संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। तो इस प्रकार इसमें देखिए विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए है। केवल अंतर केवल यही है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कि हमने पीछे पढ़ा है विधानसभा की आयु जहां 25 वर्ष है, केवल उसकी जगह यहाँ आयु 30 वर्ष रखी गई है और बाकी सब सेम योग्यताएं वही है जो विधानसभा में हमने पढ़ी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें। निर्वाचन मंडलों द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संकरीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचन मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। कार्यकाल देखिए, जिस तरह से राज्यसभा का कार्यकाल होता है वैसे ही इनका अस्थायी कार्यकाल होता है, जिसमें देखिए विधान परिषद इस दृष्टि से
स्थायी है, यानी कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। जैसे राज्यसभा की सेम कार्यशैली है, वैसे ही विधान परिषद की कार्यशैली है। स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है और उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वैसे ही विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। किंतु प्रति 2 वर्ष के पश्चात, जैसे राज्यसभा में सीटें भरी जाती है, वैसे सेम यहाँ सीटें भरी जाती है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं, यानी कि 6 साल का कार्यकाल हो जाता है उनका, तो वे अपना पद छोड़ते रहते हैं और उनके स्थान के लिए नए निर्वाचन होते हैं। पदाधिकारी इनके लिए कौन कौन से बड़े पदाधिकारी होते हैं? जिस तरह से विधानसभा में 2 पदाधिकारी पढ़ाता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे लोकसभा में पढ़ाता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ होते हैं एक सभापति होता है और एक उपसभापति। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है और राज्यसभा में भी यही कार्य प्रणाली थी, जो संसद का उच्च सदन है। विधान परिषद को इन्हीं पद से हटाने का भी अधिकार है। विधान परिषद के सदस्य अपने उन दोनों मॉनिटरों को हटा भी सकते हैं। यहाँ दोनों मॉनिटरों को सभापति और उपसभापति कहते हैं और जहां हमने विधानसभा में पढ़ा था उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति कहते हैं। लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वैसे यहाँ पर प्रमुखतः सभापति और एक उपसभापति होता है। अब देखिए विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां तथा कार्य कि विधान परिषद को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। जैसे संसद को अधिकार मिले हैं, वैसे ही विधान परिषद को भी अधिकार दिए गए हैं। तो विधान परिषद में देखिए कानून निर्माण संबंधी कार्य कि कानूनों का निर्माण किया जाता है, जहां विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और अवित्तीय विधेयक। तो देखिए इनमें कानून बनाने का अधिकार साधारण कानूनों को संचालित कर सकती है विधान परिषद, वित्त विधेयक को संचालित नहीं कर सकती। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं अथवा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में से ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जा सकता, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः स्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि के 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती है या परिषद विधेयक से पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती कि विधान परिषद केवल बनाए गए विधेयक को देखने का ही अधिकार है, उसको समापन करने का अधिकार विधान परिषद को नहीं है। वह केवल 4 माह तक विधानसभा के द्वारा भेजे गए साधारण विधेयक को रोक सकती है, उस पर विचार कर सकती है, लेकिन निर्णय विधानसभा का ही चलता है। फिर कार्यपालिका संबंधी कार्यों के रूप में देखा जाए तो विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं कि कार्यपालिका के रूप में अगर इस विधान परिषद का कोई सदस्य है तो उसको विधानसभा में मंत्री भी बनाया जा सकता है। विधान परिषद प्रश्नों प्रस्तावों तथा वाद विवादों के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। वित्त संबंधी कार्य में भी इसको विशेष अधिकार नहीं है कि ये वित्त कानून नहीं बना सकती, केवल 14 दिन तक विलंब कर सकती है। जैसे साधारण कानूनों को वह 4 माह तक विलंब कर सकती है और वित्त कानून को 14 दिन तक विलंब कर सकती है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। यानी विधान परिषद में धन कानून कभी भी संचालित नहीं हो सकता। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को
पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में इसे विधानसभा ने पारित किया था। तो अंतिम निर्णय धन विधेयक में भी प्रमुखतः विधानसभा का ही चलता है। विधान परिषद तो केवल 14 दिन तक विलंब कर सकती है, जैसे राज्यसभा भी 14 दिन तक विलंब करती है, किंतु निर्णय वहां पर संसद में लोकसभा का चलता है, वैसे ही यहाँ पर भी निर्णय विधान परिषद का न चल करके विधानसभा का ही चलता है। इस प्रकार यहाँ हमने पढ़ा दो विधेयकों के बारे में, और दो विधेयकों का निर्णय जो दिया गया है वो निर्णय विधानसभा का हुई प्राप्त है। केवल विधान परिषद तो साधारण विधेयक को 4 माह तक विलंब कर सकती है और धन विधेयक को केवल 14 दिन तक विलंब कर सकती है। किंतु हमने ये भी पढ़ा कि साधारण कानून का प्रस्ताव विधान परिषद में संचालित किया जा सकता है और फिर विधानसभा में भेजा जा सकता है। अब विधानसभा उस निर्णय को माने या नहीं माने ये उसके ऊपर निर्भर है। तो पूरी शक्तियां विधानसभा को ही प्राप्त है, विधान परिषद को शक्तियां प्राप्त नहीं है। इस प्रकार नेक्स्ट दिया आपके राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो विधान परिषद है उसकी कार्य और शक्तियां पढ़ ली हमने। अब राज्य विधानमंडल के प्रमुख जहां विधानसभा है तो विधानसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या उनके पास जो दिए गए हैं कानून बनाने की शक्तियां, उन पर हम विचार नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।